इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ये जो विशेष सत्र बुलाई है, ये डर का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार विशेष सत्र बुला रही है। इससे पहले भी एक विशेष सत्र हुआ था, याद होगा आपको, 2016 में। जो मन की बात करने वाले लोग हैं वो जनता के सोच की बात कभी नहीं किए, जनता के हित की बात कभी नहीं किए, इसीलिए जनता उनके साथ अब नहीं खड़ी हो सकती है। जो हिडन वर्ग ने 1 अरब डॉलर से अधिक विदेशों में जो पैसे चले गए हैं अडानी के, उनको वापस लाने का काम करें। इन्होंने जो जुमलाबाजी किया था कि जो विदेश लोग पैसा जमा किए हुए हैं सबको हम वापस लाने का काम करेंगे और सबके खाते में 15-15 लाख देंगे। आपने पूरा खाका तैयार करके लोगों के बीच प्रस्तुत किया था, उन पैसों का क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद है। पहली बार भाजपा 9 साल में संसद का विशेष सत्र लेके आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार विशेष सत्र बुला रही है। इससे पहले भी एक विशेष सत्र हुआ था, याद होगा आपको, 2016 में। भारतीय जनता पार्टी ये जो विशेष सत्र बुलाई है, ये डर का परिणाम है। इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माहौल क्रिएट करना चाहती है, अब माहौल बनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि वो जिस नेतृत्व पर गुमान करते हैं उस नेतृत्व पर देश की जनता का विश्वास अब नहीं रहा। देश की जनता वैसे नेतृत्वकर्ता के साथ अब नहीं खड़ी हो सकती है जिसने सिर्फ जुमलाबाजी किया, जिसने सिर्फ भ्रम फैलाया, जिसने जनता को और जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में जा कर के भाषणबाजी की, जनता के लिए, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया। ये जो मन की बात करने वाले लोग हैं वो जनता के सोच की बात कभी नहीं किए, जनता के हित की बात कभी नहीं किए, इसीलिए जनता उनके साथ अब नहीं खड़ी हो सकती है। इसीलिए ये नित नए नए कवायद कर रहे हैं, चाहे जितना भी प्रयोग कर ले, इनका प्रयोग अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता ने मन बना लिया है कि इनको सत्ता से बेदखल करना है और 2024 में इनको सत्ता में वापस नहीं आने देना। एक देश एक चुनाव, केंद्र सरकार ऐसा सूत्र के हवाले से पता चल रहा है कि अध्यात्म सत्र जो ला रही है उसमें ऐसा ये कानून मतलब प्रस्ताव ला सकता है एक देश एक चुनाव को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब लोकसभा चुनाव का समय आता है, 2019 से पहले भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह की कवायद शुरू की थी। 2017 में, 2018 में, 2019 में भूल गए और 2021 में जब लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन सामने आया तो उस पर कोई चर्चा नहीं की है और पुनः 2023 में विशेष सत्र की बात करके और सूत्र के हवाले से कोई एजेंडा इन्होंने नहीं अभी तक से दिया है कि किन एजेंडों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। सूत्र के हवाले से ये बातें प्रचारित करवा करके कहीं ना कहीं अपने आप को जनता के बीच में जो लोगों का विश्वास समाप्त हो चुका है उसको पुनः स्थापित करने के प्रयास में लगी हुई है, लेकिन अब स्थापित होने वाला नहीं है क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से त्रस्त है, नौजवान नौकरी नहीं मिलने के कारण जो सड़कों पर हैं उसके कारण त्रस्त है, नफ़रत की ये राजनीति करके कहीं ना कहीं देश के लोगों को त्रस्त कर दिए हैं और अपने मस्त हैं। सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह का कवायद कर रहे हैं, अब ये कवायद चलने वाला नहीं है। जनता इनसे हिसाब मांग रही है कि जब कच्चे तेल का मूल्य पूरे दुनिया में सबसे कम है तो आप पेट्रोलियम पदार्थों का रेट कम क्यों नहीं कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 800 रुपया आपने सिलेंडर का दाम बढ़ाया 2014 से अब तक और आपने 200 रुपया कम करके वाहवाही लूटने का काम किया। ये अब चलने वाला नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। आने वाले समय में जनता इनको उस जगह पहुंचा देगी जहां पर ये सपनों में भी नहीं सोचे थे। इनके द्वारा जिस तरह से जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, जनता के साथ छल किया जा रहा है, जनता के साथ प्रपंच किया जा रहा है और नौजवानों को ठगने के लिए हर दिन नए नए बातें फैलाई जा रही है,
ये बातें अब चलने वाली नहीं है। जनता इनको बदला लेगी, चूँकि इंडिया के लोगों का मिजाज बन चुका है। इंडिया के लोगों ने जो परिवर्तन का बयार बहाया है, उसके कारण भाजपा खेमे में बेचैनी है, और इसी बेचैनी का परिणाम है विशेष सत्र और सूत्र के हवाले से इस तरह की चर्चा। ये चर्चा इनका चर्चा ही में रह जाएगा, ये कुछ जनता के बीच में करने नहीं जा रहे हैं। अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव अगर आ जाए तो समय भी बचेगा और पैसा की भी बचत होगा, इसके ऊपर कुछ बताइए। आरजेडी का क्या रुख है? आरजेडी सबसे पहले तो जो पैसा बचाने की बात है, जो हिडन वर्ग ने 1 अरब डॉलर से अधिक विदेशों में जो पैसे चले गए हैं अडानी के, उनको वापस लाने का काम करे। इन्होंने जो जुमलाबाजी किया था कि जो विदेश लोग पैसा जमा किए हुए हैं सबको हम वापस लाने का काम करेंगे और सबके खाते में 15-15 लाख देंगे। आपने पूरा खाका तैयार करके लोगों के बीच प्रस्तुत किया था। उन पैसों का क्या हुआ? उन खातों का क्या हुआ? आप जवाब दीजिए न। जनता हिसाब मांग रही है और आप हिसाब के डर से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि खर्चा बचेगा। अरे भाई, खर्चा कैसे बचेगा? देश में जब चुनाव होगा तो 2 तरह का चुनाव होगा, एक लोकसभा का होगा, एक विधानसभा का होगा, और तीसरा चुनाव होगा पंचायत का। ये जो इस तरह की स्थिति या परिस्थिति पैदा होगी तो ये कैसे चुनाव करवाएंगे, कैसे कंडक्ट करवाएंगे, सब कुछ खाका लोगों के बीच प्रस्तुत करें न। सिर्फ कह देने भर से कि एक देश एक चुनाव, ये नारों से देश नहीं चलने वाला है। देश चलता है संवैधानिक प्रक्रिया से, और संवैधानिक व्यवस्था ये है कि जब राज्यों की सहमति होगी उसके बाद ही इस तरह की स्थिति या परिस्थिति आप पैदा कर सकते हैं। और आप राज्यों से कोई सहमति नहीं, राज्यों से कोई चर्चा नहीं, आप कानून थोपना चाहते हैं। थोपने वाली सरकार को अब लोग पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो थोपना चाह रहे हैं इनको जनता पूरी तरह से अपदस्थ कर देगी और बता देगी कि अब आपका इस देश में, इस देश की राजनीति में कोई योगदान नहीं है। इसलिए आपका जो स्थान पहले था उसी स्थान पर चले जाइए। आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद को। इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। इन्होंने कहा एक राष्ट्र एक चुनाव जो लेकर आ रही है, बस ये एक जुमला है और ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। कैमरा के पीछे विष्णु के साथ मैं सदन जी, पटना।